शाह पहलवी है, वो जब भी किसी भी तरीके का कुछ होता है, सीधे आ जाएगा, आने के बाद लोगों को उकसाने की स्पीच देगा। अरे ईरान में तो कम से कम एक कानून बन जाना चाहिए कि शाह पहलवी का समर्थन भी देशद्रोह है। देखिए मुमताज भाई, अमेरिका और इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान में दंगे हो रहे हैं, दोनों में फर्क है। क्योंकि वो प्रोटेस्ट कम है, दंगा ज़्यादा है। और उसमें जो लोग मारे गए हैं, चाहे वो 35 मारे गए हों, 100-200 जितने भी मारे गए हों, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं पुलिस के लोग हैं। ईरान कोई प्रोपेगेंडा इस किस्म का नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं ईरान के जो मुखालिफ लोग हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक इंडिया पाकिस्तान की 1965 की जब जंग हुई थी, तो उसमें एक रेडियो झूठिस्तान बनाया बनाया था इंडिया ने। पाकिस्तान कहता था हमने इतने टैंक उड़ा दिए, इतने हवाई जहाज़ उड़ा दिए इंडिया के, जो कि झूठ होता था। मैं राशिद रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और माहिर तालीम, माहिर कानून और इसके अलावा मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और इसके साथ-साथ फिरोज़ बख्श साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आप जो है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं और पिछले कई महीनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज़ हम अपडेट देते हैं फ़िलिस्तीन और उसके और जो जो डर था कि ईरान में कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, तो वो कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन एक डिस्टर्बेंस ज़रूर हमें ईरान में देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए कि आज जो है यहाँ पे हमारे फिरोज़ बख्श साहब हर रोज़ की तरह आज फिर वो पैलेस्टाइन का परचम जो है अपने गले में पहने हुए हैं। तो बहरहाल मैं दोनों हज़रात का बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट दी है, मैं वो दे दूँ। ईरान मोसाद के लोग धरे गए बंद कमरे में, पूरे ईरान में दंगाइयों को लोगों भड़का रहे थे। यहाँ पे इसके अलावा आयतुल्लाह मोहसिन इराकी मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि यदि कोई अमेरिका या इजराइल हमारे धार्मिक नेता पर कोई वो कि अभी आ जाएगी डिटेल नहीं आ पा रही, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको जवाब दिए जाएँगे। ये तमाम बातें हैं। मैं सबसे पहले आऊँगा राशिद रिज़वी साहब आपके पास कि जिस तरह के हालात यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन इज़राइल में भी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन उसका ज़िक्र न करके सिर्फ़ ईरान का, हालाँकि आज ईरान में बहुत तैनाती कर दी गई है। चाक-चौबंद कैसे हालात को देख रहे हैं? क्या क्या लग रहा है? राशिद रिज़वी साहब कैसे हालात हैं? देखिए मुमताज भाई, अमेरिका और इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान में दंगे हो रहे हैं, दोनों में फर्क है। क्योंकि वहां पर जो लोग कर रहे हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ कर रहे हैं। और शुरू ईरान में प्रोटेस्ट ही हुआ था महंगाई के खिलाफ, जो हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया भी था उस मसले पर कि डॉलर वो गवर्नमेंट से सस्ते में मिलता है उनको, वो उठा करके महंगा बेच रहे थे, तो उस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कुछ दिन के लिए। फिर महंगाई, क्योंकि इतनी पाबंदियां लगी इनके ऊपर, उसका असर है। उसके अलावा अपने आप को ईरान मजबूत करने के लिए उसने सारा फंड अपना झोंक दिया मिसाइल पे, मिसाइल मैकेनिक्स में, आयरन ड्रोम मैकेनिक्स में, इन सब चीजों में, इन मैकेनिज्म में उन्होंने सारा खूब पैसा लगाया, क्योंकि उनको पता था कि बहुत खिसिया के बैठा हुआ है इजराइल, ये कभी भी खुराफात कर सकता है, अमेरिका कभी भी हरकत कर सकता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किया। तो वहां पर जो हालात होते हैं, अब ये मत समझिए कि पूरे मुल्क में मोसाद के 2-4 एजेंट होंगे। वहां पर हर शहर में कम से कम 15-15 एजेंट होते हैं मोसाद के, सीआईए के, और एक एक पल की रिपोर्ट वहां पर पहुंचती रहती है कि ईरान में चल क्या रहा है।
कम से कम अभी उन्होंने 2000 लोगों को दंगाइयों गिरफ्तार किया है, उसमें तकरीबन 25 से 30 मोसाद के एजेंट हैं, कुछ CIA के भी हैं। ये ईरान ने खुलासा किया है कि हमारे पास दंगाइयों के अलावा मोसाद और CIA के एजेंट भी हैं जिनको मैंने गिरफ्तार किया है, और उनके खिलाफ उनके पास से कई चीजें मिली हैं। तो आप अगर उसको कंपेयर करेंगे इजराइल और अमेरिका से, तो वहां तो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर कोई आग क्यों नहीं लगा रहा है? वहां पर कोई आग क्यों नहीं लगा रहा है? बसों पे, गवर्नमेंट की बसों पे, स्टेशन में तोड़फोड़ करे, मतलब आम आवाम के घर में आग लगा रहे मुमताज भाई, पब्लिक के घर में आग लगाई जा रही है। अब तक 50 मकान लोगों के जला दिए गए हैं। अब आम आवाम से क्या मतलब है? ये दंगाई थे, हुड़दंगी थी ये, इनको खाली छोड़ा ही गया था कि तुम्हारी तरफ पत्थर चलाओ, तो वो अपना काम कर रहे थे वो। तो मोसाद और CIA यहां पर एक के कहावत नहीं है कि चोली दामन का साथ, तो ये हमेशा रहे यहां पर, हमेशा रिपोर्ट करते रहे। शाह पहलवी है, वो जब भी किसी भी तरीके का कुछ होता है सीधे आ जाएगा, आने के बाद लोगों को उकसाने की स्पीच देगा। अरे ईरान में तो कम से कम एक कानून बन जाना चाहिए कि शाह पहलवी का समर्थन भी देशद्रोह है, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया कि शाह पहलवी के समर्थन को देशद्रोह ठहराया हो, मतलब उसका नाम भी लेना देशद्रोह कर देना चाहिए। और ईरान को पता था कि जो चीजें चल रही हैं, थोड़ा बहुत तो वहां पर हर बार होता है। ईरान शुरू में बहुत ही लिबरल था, उसने बहुत ज्यादा फोर्स को उन्होंने यूज नहीं किया, बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए। इसी में 7-8 दिन निकल गए, 9 दिन निकल गए, जब ईरान ने देखा कि अब तो ये बहुत बुरे हालात बनते जा रहे हैं, तब उन्होंने फुल फ्लैश फोर्स को उतारा। पहले तो जैसे होता है नहीं, हर चौराहे पे 2 सिपाही 3 सिपाही होते हैं, तो पहले वो हिसाब से फोर्स के लोग थे, जगह जगह फोर्स के लोगों को मार दिया इन लोगों ने। IRGC के और लोकल पुलिस से कम 200 लोग मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर ईरान ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया और बहुत लोगों को पकड़ा है, और लोग ये ऑन कैमरा आके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमको गुमराह किया गया, हमको बहकाया गया, और वो उनको कुलूब दे रहे हैं। ये भी आप देखिए, उनकी निशानदेही पे ही बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं। उसी में मोसाद के एजेंट और CIA के एजेंट पकड़े गए, उनके पास से दस्तावेज भी मिले, उनके जो वहां पे कांटेक्ट हो रहे थे, टेलीफोन कांटेक्ट हो रहे थे, वो डायरेक्ट टच में थे, वो सारे रिकॉर्ड मिले उनके पास। और इनकी कम से कम सजा जो है वो मौत है। अभी जब ये चीज थमेगी तो आप देखिएगा, एक फिर हंगामा होगा वेस्टर्न मीडिया में, एक न्यूज की लहर निकलेगी कि सबसे ज्यादा फांसी जो है वो दी जा रही है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अरे यहाँ ये दंगाई लोगों का घर जला रहे हैं, वो मानवाधिकारों का हनन नहीं है। लोगों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां जलाई जा रही हैं लोगों की, क्या वो मानवाधिकार का हनन नहीं है? ये तो अमेरिका का मानवाधिकार हो गया कि ईरान में अगर किसी पर गोली चलाई गई तो अमेरिका बीच में आएगा, और यहाँ इसराइल ने लाखों मार दिए गाजा में, तो उसके मुंह में चुप्पी थी, फेविकॉल लगा के बैठा हुआ था, उसको वहां पर मानवाधिकार नहीं दिख रहा था, वहां आजादी की लड़ाई नहीं दिख रही थी, सारी आजादी की लड़ाई उसको ईरान में दिख रही है। और जो हंगामा हो रहा है कि ईरान ने बना लिया है, अब हमला कर देगा, इसराइल ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, अभी ये सब चलेगा। अभी वहां पर पूरी नजर लगाए हुए हैं, चीजें कंट्रोल में हो रही हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं भड़काने की, एड़ी चोटी का जोर। स्टारलिंक के मोबाइल यूज हो रहे थे, स्टारलिंक के मोबाइल को जैमर लगा दिया है, पूरे ईरान में स्टारलिंक काम नहीं कर रहा है। खुद एलन मस्क परेशान है कि हमारे सैटेलाइट नेटवर्क कैसे जैम किया जा सकता है, पूरे ईरान में स्टारलिंक काम नहीं कर रहा है। तो मुमताज भाई, हम इसको एक उपद्रव कह सकते हैं,
दंगे कह सकते हैं जो प्रायोजित है, जिसके पीछे ईरान भी खुले कहता है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में जो भी बने राष्ट्राध्यक्ष जिसके हाथ में रहे ईरान, वो हमारा पिट्ठू बन के रहे, जैसे अरब के और देश उसके पिट्ठू बन के हैं, क्योंकि खतरा उसको इजराइल के लिए है। अब वो इजराइल को सेफ कॉर्नर देना चाहता है, और इजराइल को खतरा सिर्फ ईरान से है और किसी से नहीं है। जी मुमताज भाई। ये सही तज्जिया है राशिद रिजवी साहब। फिरोज बख्श साहब मौजूद हैं। एक जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक बहुत बड़ा बयान अभी यहाँ पे दिया है और आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ कि आयतुल्ला मोहसिन इराकी मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल हमारे धार्मिक नेता पर और यहाँ पे धार्मिक नेता पर और एक भी अमेरिकन और शायद वो मैसेज कट गया है, लेकिन यहाँ पे उनका यही कहने का है कि अगर ऐसा हुआ तो एक भी अमेरिकन अथवा जायनिस्ट राजनेता सुरक्षित नहीं रहेगा, ना तो उनके दूतावास, ना ही उनकी आर्थिक संपत्ति, ना ही उनके सैन्य अड्डे, उनसे संबंधित सब कुछ निशाना बनेगा। ये पहली बार इस तरह से शायद ईरान ने खुलकर ये बात कही है कि अगर हमारे लीडर निशाना बने तो और राशिद रिजवी साहब ने इसके बारे में पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो लीडरान जो है वो निशाने पे आएंगे। और ये अब बयान ही बाकायदा आ गया है, ये बयान आया है कि कोई भी जो है अगर ऐसा हुआ तो वो सब हमारे निशाने पर रहेंगे। इसको कैसे देखते हैं फिरोज बख्श साहब? ये एक बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। इसका मतलब ये है कि टारगेटिंग किलिंग जो अमेरिका करता है अब उसको भी जवाब मिलने की वो है। और यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि हम अमेरिका भी हमारे निशाने पर है पूरी तरह से। फिरोज बख्श साहब। जी जी, डॉक्टर मुमताज आलम साहब, आपको, राशिद साहब को और आपके तमाम सामीन को मेरा सलाम। और देखिए, अभी मैंने काफी तफसील से मैंने सुना राशिद साहब को, और कई मरतबा ऐसा होता है राशिद साहब जब मेरे से पहले बोलते हैं तो वो काफी सारी बातें जो मैं बताने वाला होता हूँ, कहने वाला होता हूँ, वो पहले कह चुके होते हैं, मेरा काम आसान कर देते हैं। बार सूरत में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ईरान में जो भी सूरत हाल है, जो ये दंगे लफ्ज सही इस्तेमाल किया है राशिद भाई ने, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कम है, दंगा ज्यादा है। और उसमें जो लोग मारे गए हैं, चाहे वो 35 मारे गए हों, 100-200 जितने भी मारे गए हों, उसमें ज्यादातर लोग जो है पुलिस के लोग हैं। वो जो उनकी एक फोर्स है उसकी ईरान की बसीर फोर्स, ज्यादातर लोग उसके मारे गए हैं। और इसलिए मारे गए हैं कि बसीर जो है वो लॉयल है टू द सुप्रीम कमांडर। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर बसीर फोर्स में कुछ ये लोग सेंध लगा लेते तो हालात बहुत ज्यादा टोटली कंट्रोलेबल होते। दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है। आईआरजीसी और बसीजी जो फोर्स है। जी 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 जी, जी। हाँ। तो ये जो है आईआरजीसी, तो खैर उसका तो कोई वो नहीं है, उसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि मोसाद या अमेरिका के कहने में आए। तो ये जो बसीजी फोर्स है, और ये सारा जो 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 प्रोटेस्ट या सो कॉल्ड दंगे हैं उसको ये देख रही है। और वही लोग जो है कुर्बान भी हो रहे हैं, और ये समझिए कि शहादत पा रहे हैं। ये आम जो ईरानी है वो कम है, लेकिन ये दंगाई ज्यादा हैं। और ये दंगाई वो हैं जो भटके हुए हैं या भटकाए गए हैं, या कहाँ के लोग हैं, ये सारा। और आप ये देखिए कि जैसे अभी आपने कहा, मैंने कहीं सुना था कि जो ईरान मीडिया है वो खबरें नहीं दिखा रहा है, इंटरनेट वगैरह सब ब्लॉक कर दिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन ईरान के अंदर ये सब करने के बाद, ये सब दंगे करने के बाद, और इमारतों में आग लगाने के बाद, जिसमें काफी सारी सरकारी इमारतें हैं, एक वहाँ मतलब ये समझिए एक सीनियर लीडर भी हैं, शिया लीडर भी हैं, उनके घर भी लोग परसों रात को घुस गए थे। ये सब वहाँ चल रहा है। चल क्या रहा है? चलाया जा रहा है। बाहर की जो ताकतें हैं जो ईरान के खिलाफ है, वो ताकतें जो इस बात से तनफन हो गई कि ईरान ने 12 दिन में
ये साबित कर दिया है कि वो इसराइल से नहीं दबने वाला। जो जुल्म, अगर उसके ऊपर जुल्म करेगा ईरान के ऊपर, ना वो अमेरिका से दबेगा, ना इसराइल से दबेगा, ना किसी नेटो कंट्री से दबेगा। तो इन लोगों ने जो है इस तरह की साजिशें करनी शुरू कर दी। साजिशें पहले भी हुई हैं ईरान में, ये नहीं, ये पहली साजिश नहीं है। इससे पहले मेरे ख्याल से, इफ आई एम करेक्ट, सितंबर 2023 को भी, जो 2022 को, नॉट 23, तब भी काफी साजिशें की गई थी। तो और लोग सड़कों पे आ गए थे, लेकिन वो कंट्रोल हो गया था। जैसे उस वक्त कंट्रोल हो गया था, इस बार भी ये कंट्रोल में आ जाएगा। अब मसला क्या है, ये लोग ये समझ रहे हैं, ट्रम्प साहब और नेतन्याहू और इनके हिमायती हैं, कि ये जो दंगे हो रहे हैं ईरान में, दे विल एंड इन द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कमांडर और उनके सेकंड इन कमांड मोहसिन साहब, या जो भी उनका नाम मुझे याद जहन में अभी इस वक्त नहीं आ रहा है, ये सब तैयार हैं कहीं सॉरी, रशिया वशिया कूच करने को। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखिए, एक इस तरह के जब हालात होते हैं ना, प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से किया जाता है। ईरान कोई प्रोपेगेंडा इस किस्म का नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं, ईरान के जो मुखालिफ लोग हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक इंडिया पाकिस्तान की 1965 की जब जंग हुई थी, तो उसमें एक रेडियो झूठिस्तान बनाया था इंडिया ने। पाकिस्तान कहता था हमने इतने टैंक उड़ा दिए, इतने हवाई जहाज उड़ा दिए इंडिया के, जो कि झूठ होता था। तो वही रेडियो झूठिस्तान, ये टीवी झूठिस्तान जो है, ये अमेरिका और इसराइल सपोर्टेड जो भी एजेंसीज हैं वो चला रही हैं। ठीक है, दंगे हैं वहां, फसाद है वहां पे, परेशानी है वहां, वहां पे लोग भी मारे गए हैं। लेकिन बावजूद इसके, हारेट्स अखबार है इसराइल का, उसने ये लिखा है कि ऐसा नजर नहीं आता कि ईरान में तख्ता पलट होगा। ठीक है, अच्छा तख्ता पलट भाई क्यों होगा? ईरान ने किसका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों चाहते हैं कि उसका तख्ता पलट हो? ठीक है, आप क्यों घुसना चाह रहे हैं ईरान में? यानी कहीं मैंने आज मुझे किसी इंडियन टेलीविजन पे बुलाया गया था, चैनल पे, तो वो कह रहे थे जी ईरान में इतने दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अमेरिका को तो उसमें मुदाखलत करनी चाहिए। मैंने कहा, अमेरिका अगर ईरान में मुदाखलत करेगा तो तो ईरान उसको ऐसा जवाब देगा कि वो, मतलब जब तक दुनिया है वो याद रखेगा। कर ले मुदाखलत, अभी बात कर रहे हैं मुदाखलत की, कोई कह रहा है 1 हफ्ते में अटैक करेगा, कर ले। अपने जो अरमान है सारे, अमेरिका और इसराइल अपने अरमानों को पूरा कर लें। उसके बाद फिर जो कुछ होगा, बाद में फिर दुनिया देखेगी, या दुनिया ही मिट जाएगी। इस तरह का यहाँ पे यलगार होगी। हम नहीं चाहते सब ऐसा कुछ हो। तो इसके लिए बेहतर यह है कि जो जिस तरीके से दंगे भड़का रहे हैं अमेरिका के लोग और इसराइल के लोग, ये बाज आ जाएं। अभी ईरान ने किसी एक मोसाद के एजेंट को फांसी भी दी है, ठीक है। और ये सब लोग जो सरकार के अगेंस्ट, अच्छी खासी सरकार चल रही है, इतनी पहले परेशान है, 45 साल से भुगत रही है वो, वहां पे जो भी पाबंदियां हैं। उसके 12 दिन की जंग कहने को 12 दिन की है, लेकिन 12 दिन की जंग जो है 12 साल का तेल चूस लेती है किसी भी मुल्क का। ईरान उससे जूझ रहा है। ईरान इज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद ऑल दीज अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। और आप, मतलब क्या है, फटे में टांग अड़ा रहे हो ईरान के, गीले आटे में, मतलब क्या है सब, क्या इस तरह की आप कोशिश कर रहे हो? तो देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि जो लोग तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, उनके मुंह में उनके मुंह में मट्टी, क्योंकि तख्ता पलट इतना आसान नहीं है। ये वही ईरान के लोग हैं जो 35 साल से, 36 साल से खुमैनी साहब के और उसके बाद खामेनाई साहब के अंडर ईरान के साथ खड़े हुए हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। ये ईरान बड़ा मुल्क है, ईरान एक तारीखी मुल्क है। प्रॉब्लम्स आनी जो है जाहिर सी बात है आती रहती हैं। और फिर चूंकि ईरान एक मजहबी मुल्क है, एक दुनिया का वाहिद एक शिया मजहब का मुल्क है, उससे भी इनको परेशानी है। तो ये लोग ईरान को तबाह और बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं, ना ही वहां तख्ता पलट होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी इस तरह की किसी साजिश की कोशिश की, शरारत की कोशिश की, तो ईरान फिर वो करेगा जो दुनिया की तारीख में आज तक नहीं हुआ है। जी डॉक्टर रजवी।